वहां मारूंगी, जहां दिखेगी वहां मारूंगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 17 साल की एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसके बाद से बवाल मच जाता है। बहुत सारे लोग जो उसको डिफेंड कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो तो नाबालिग है, वो तो बच्चा है। खुद फरजाना की मां का भी यही कहना है। लेकिन अगर एक नाबालिग बच्ची है और बच्चा समझ के उसको छोड़ दिया जाए, उसको सजा ना दी जाए, तो फिर क्या ये सवाल उठने लाजमी नहीं कि उस बच्चे को रेडिकलाइज कौन कर रहा है, उसके बच्चे के दिमाग में इतना जहर कौन भर रहा है? क्या इसके लिए माता पिता जिम्मेदार नहीं? क्या फिर उस मां से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए जिनकी बेटी चांदनी चौक में जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गंदी गंदी गालियां देकर करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला बयान दे रही है कि गाय काट कर खाएगी, जिसमें दम हो वो मुकदमा कर दे, अपने घर का पता बता रही है? निश्चित तौर पर ये सवाल उठने लाजमी है और शायद इसीलिए जब उसी लड़की के पड़ोस में एनएमएफ न्यूज की टीम पहुंचती है तो पड़ोसी तो और चौंकाने वाले खुलासे करते हैं। कोई कहता है कि हमने जितना उसको देखा है वो नशा करती है, कुछ लोग कहते हैं कि वो उसने रेप का मुकदमा दर्ज करा रखा है। तो वहीं पर एक और लड़की से हमारे संवाददाता की मुलाकात हुई, जिसने साफ साफ शब्दों में कह दिया, जहां मिलेगी वहीं मारूंगी। और इसी के साथ इस लड़की ने यह भी कहा कि वो योगी आदित्यनाथ के लिए बोल रही है, वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बोल रही है, उसे क्या पता कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। सवाल बुलडोजर को लेकर हुआ तो लड़की ने जवाब दिया कि ऐसे लोगों पर ही बुलडोजर चलते हैं। अब इस हिंदू लड़की का बयान पहले आप सुनिए। तक गंदी गालियां, बदतमीजी से इतना बदतमीजी करी। और ये झूठे एलिगेंट्स में वो बेचारे अकेले रहते हैं वाइफ के साथ अपनी। झूठे एलिगेंट्स लगाकर उसने, अब आप ही सोचो, जो लड़की झूठे एलिगेंट्स लगाकर किसी को जेल में डलवा सकती है तो वो लड़की का कैरेक्टर कैसा होगा। हिंदू धर्म के बारे में बोलेंगे तो मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। कैसे बोल सकते हो? कोई कैसे बोल सकता है हमारे हिंदू धर्म के बारे में? कोई कैसे बोल सकता है? गाय काट के खाएंगे उसने खुलेआम बोला है। क्यों बोला भाई? जहां दिखेगी वहां मारेंगे, जहां दिखेगी वहां मारेंगे। वो बच्ची नहीं है, ना उसने बचकाने हरकत ही करी है, ना उसने किसी के दबाव प्रेशर में आके बोला है। खुलेआम बोल रही है वीडियो में, जहां दिखेंगे वहां मारेंगे। बुलडोजर चला रहा है, अच्छे के लिए चला रहा है भाई, अच्छे के लिए बुलडोजर चला रहा है। तुम जैसों के लिए थोड़ी ना, यहाँ पे ऐसे आके जो रह रहे हैं ऐसों के लिए थोड़ी ना, ऐसे के लिए ही चला रहा है बुलडोजर, सही चला रहा है। अब ये इसका बयान वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। बहस इसलिए क्योंकि फरजाना के पड़ोसियों का कहना है कि हम यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं, ये तो अभी आकर रहने लग गए हैं। ये कौन लोग हैं, कहां से आकर बसे हैं, इनका मकसद क्या है? क्योंकि फरजाना जिन लड़कों पर गंभीर आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराकर बैठी है, वो लड़के यहाँ पर सालों से रह रही है। इस हिंदू लड़की का ये भी कहना है कि हमें तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर फरजाना को ही क्यों टारगेट किया गया? इसका मतलब यह है कि वो लड़की ही झूठी है। पड़ोसियों का ये सब कहना है और अब पड़ोसियों के बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या ये लोग अवैध तरीके से रह रहे थे, तो क्या बुलडोजर एक्शन फरजाना के घर पर भी होगा? वीडियो में बोल रही है कि मेरा अपना मकान है। 555 मेरा अपना मकान है। ये बोल रही है आकर, पर ये किराए पे रहते हैं यहाँ पे। अभी आया मिनिमम 2 मंथ हुए होंगे ना यहाँ पे आए हुए। अच्छा। 2 से 3 महीने में पूरी गली, पूरे मोहल्ले को इतना परेशान करके रख रखा है। आए दिन लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, किसी पे झूठे आरोप लगाना, किसी पे बदतमीजी करना, किसी को गाली बकना, लड़कों पे झूठे एलिगेंट्स। हम भी तो यहाँ रहते हैं, हमें कितना 21 साल हो गए हमें यहाँ रहते हमें तो नहीं देखा किसी ने आंख उठाकर। उसी को कैसे छेड़ने आते हैं यहाँ पे। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई बस इतनी हुई है कि पहले उसे गिरफ्तार किया गया और बाद में चूंकि वो नाबालिग है तो उसे छोड़ दिया गया। हालांकि मां का कहना है कि उसे नहीं पता कि उसकी बेटी कहाँ है, उसे ये नहीं पता कि पुलिस वालों के पास है या नहीं। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि फरजाना को उसके परिवार ने ही छुपाया हुआ है। अब वो लड़की कहाँ है, बयान देकर कहाँ अंडरग्राउंड हो गई है, ये तो वही जाने। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह से हाल फिलहाल हमने बात की तो उन्होंने एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर दिया। उनका सीधे तौर पर कहना है कि कोई लड़की एक चैनल पर, 2 चैनल पर, हर चैनल पर कैसे अपना एड्रेस बता सकती है, कैसे ये सारी चीजें कर सकती है, और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी साजिश के तहत किया गया है। एपी सिंह को सुनिए। मैं देखिए, कोई छोटी सी बच्ची हमारे देश की, उत्तर प्रदेश की रहने वाली, ऐसा चैलेंज करके अपना एड्रेस बताए, अपनी कॉलोनी बताए, तुलसी निकेतन बताए, अपना मकान नंबर बताए, चैलेंज करे यहाँ आ जाना जिसकी हिम्मत हो। गाय का बीफ खाना, काटूंगी,
खाऊंगी, सड़क पर बोलूंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। चांदनी चौक में बोल रही, एक पर नहीं, दो पर नहीं, सारे चैनल्स पर बोल रही। योगी आदित्यनाथ जी चुने हुए संवैधानिक पद पर है, उसके परिवार ने वोट दिए नहीं दिए अलग विषय हो सकता है, लेकिन विधायकों के, नेता के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए इतनी गालियां, इतनी अभद्र, इतनी अश्लील, इतनी असंसदीय, इतनी गैर कानूनी, इतनी अपमानजनक भाषा बोलने के लिए शब्द कहां से आ गए? कौन सी डिक्शनरी से शब्द आ गए? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, जो सब धर्मों के लिए काम करते हैं, सर्वधर्म संभाव करते हैं, जल कल योजना हो, आवास योजना हो, औषधि योजना हो, दवा योजना हो, सबके लिए वो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कैसे गालियां निकल सकती? गृह मंत्री के लिए कैसे कोई बोल सकता है? किस तरह से भाषा प्रयोग की है? इसके पीछे कोई ऐसी साजिश है, कोई वीडियो बनाया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है, डाला जा रहा है, बोला जा रहा है, जैसे बरेली में हुआ, जैसे जहांगीरपुर में रामनवमी पे हुआ, जैसे नूह में वात में कभी हुआ, जब तिरंगा झंडा यात्रा निकाली जाती तब होता है, पश्चिम बंगाल में तो अक्सर होता रहता है। तो इस तरह की घटना इसलिए हमें लग रहा है कि एक बच्चा नहीं बोल सकता, 17-18 साल का जैसा बताया गया, फिर छुपाया गया, 17 साल कहा गया, जबकि वो तलाकशुदा है, निकाह हो चुका है, रेप केस दर्ज करा चुकी है, वो रिकॉर्ड भी सामने आए। तो ये साजिश और षड्यंत्र का ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र था, जिसका पर्दाफाश होना चाहिए और इस एंगल से जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले पर बवाल बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ अब ये बुलडोजर एक्शन की मांग भी शुरू हो गई है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि फरजाना कहां है, वो अपनी बातों के लिए, जो उसकी तरफ से बातें कही गई हैं, उनके लिए माफी मांगती है या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ, निहायती बदतमीज लड़की है, एक नंबर की। निहायती बदतमीज लड़की है, एक नंबर की। थोड़ा ऊंचे आवाज में बात करो। बदतमीज लड़की है, पूरी कॉलोनी जानती है उसे। झूठे एलिगेंट्स लगाए हैं, हमारे यहाँ पे भैया रहते थे, काफी टाइम से रहते हैं वो, उन्होंने उसके ऊपर झूठे एलिगेंट्स लगाए हैं। अच्छा। कि रेप के। कैसी, किस तरीके की बदतमीज थी ये? बदतमीज पूरी गली को परेशान करके रख रखा है, गालियां देना, झूठ बोलना, सब कुछ मतलब परेशान करके रख रखा है पूरी गली को। ये यहाँ पे दुकान वाली आंटी थी, इनसे लड़ाई हुई थी, इतनी बदतमीजी से, मतलब आपने यही संस्कार दिए थे अपनी लड़की को कि हिंदू धर्म के बारे में, गाय माता के बारे में ऐसे बोलेंगे, यही सिखाया था। फिर आपके बढ़ावे से ही तो हुआ है ये सब, आपने जो सिखाया है वही बोला है उसने। अच्छा, उसकी हरकतें क्या कुछ करती थी, क्या कुछ बोलती थी वो? मतलब लाइक ज्यादा अच्छी, मतलब मुझे नहीं लगता था कि ज्यादा ताकत पढ़ी लिखी है, बिना सोचे समझे उसने ऐसा सब कुछ बोला। ये गलत है पहली बात तो। यहाँ पे किसी से लड़ाई हुई थी, यहाँ पे इतनी बदतमीजी, मतलब हमें तो नहीं पता, बहुत ही ज्यादा गंदी गालियां, बदतमीजी से इतना बदतमीजी करी। और ये झूठे एलिगेंट्स में वो बेचारे अकेले रहते हैं वाइफ के साथ अपनी, झूठे एलिगेंट्स लगाकर उसने, अब आप ही सोचो, जो लड़की झूठे एलिगेंट्स लगाकर किसी को जेल में डलवा सकती है, तो वो लड़की का कैरेक्टर कैसा होगा? अच्छा, अब आप खुद ही सोच सकते हो। तो ये आपको लगता है कि झूठे एलिगेंट्स लगा रखे? झूठे हैं। हम कितने टाइम से रह रहे हैं, हमें 21 साल हो गए यहाँ रहते रहते, हमने इनको कभी नहीं देखा ऐसे, पहली बात। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया भैया यहाँ रहते हैं अकेले वाइफ। एलिगेशन क्या लगाया है? रेप का, रेप लगाया है। रेप का लगा रखा है। तो ये जो रेप का आरोप और भी किसी पे लगा रखा है क्या? और नहीं, इन्हीं पे लगा रखा है। यहाँ पे गली में लड़के हैं, अपनी मम्मी से बोलती है कि मुझे ये छेड़ते हैं। छेड़ते हैं? हाँ, गली में लड़के। एक बार आई भी थी, लड़ाई भी हुई थी तुम लोगों की। हाँ। तो क्या कि लड़के गली में मुझे छेड़ते हैं। अच्छा, ऐसा बोलती थी? हाँ, ऐसे बोलती थी। हाँ। तो ये जिस तरीके से इसने बोला है, योगी आदित्यनाथ को गाली दिया है इसने, और ये बोली है कि गाय काट के खाऊंगी, ये तो इस सरासर जहाँ दिखेगी वहाँ मारूंगी, जहाँ दिखेगी वहाँ मारूंगी। आप मारोगी? जहाँ मैं मारूंगी, खुलेआम कह रही हूँ, जहाँ दिखेगी वहाँ मारूंगी। अगर ये बोल रही है गाय काट के खाएंगे, अगर ये हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी बोल रही है तो मारेंगे। इनकी बात तो बोल रही है कि बच्ची है, माफ कर देना चाहिए। बच्ची है, वो इतना कुछ बोल रही है, वो बच्ची कैसे हो सकती है? वो इतना कुछ बोल रही है तो वो बच्ची कैसे हो सकती है? अच्छा, कितने साल की है वो? हाँ, बोल रही 15-16 साल की है। 17 साल की है। 15-16 साल की बोल रही है। 15-16 साल की? उसकी तो शादी भी हो रखी है, मैंने सुना है। शादी हुई है? शादी हो रखी है। अच्छा, तलाक हुआ है क्या? तलाक का नहीं पता, पर शादी हो रखी है। फरजाना की? हाँ, फरजाना की। फरजाना शादीशुदा है, पूछिए इनकी मदर से। शादी हो रखी है? बताए थे ना हमने। तो आप तो बोले शादी नहीं की। बोल रहे शादी करवाने के लिए सब कुछ कर दिए थे। शादी करवाने के लिए सब कुछ किया और शादी हुआ, बहुत हुआ, फिर जब भी सब कुछ हुआ तुरंत पुलिस वाला आ गए।
फिर वो लड़के वाला क्या था, शादी नहीं हुई थी? नहीं नहीं, शादी हो रखी है, डिवोर्सी है। डिवोर्सी है वो? हाँ, डिवोर्सी भी है। तब वो बच्ची कैसी हुई? नाबालिग बच्ची का शादी तो नहीं कैसे होता? हुई बच्ची, कैसे हुई? हाँ। ये बताओ आप पहले, बच्ची तो नहीं हो सकती। इतना कुछ बोल रही है, वो गाय काट के खाएंगे ये बोल रही है, तो वो बच्ची कैसे हो सकती है? हाँ। बच्ची तो हो ही नहीं सकती। तो बच्ची क्या शादीशुदा है, डिवोर्सी है, तो वो बच्ची नहीं हो सकती। हाँ। आप ही बताओ वो बच्ची कैसे हो सकती है? लेकिन इस बच्चे के आड़ में जिस तरीके से हरकतें की जा रही है और हरकतें वो उसका करी। समर्थन भी कर रहे हैं यहाँ पर आकर, तो ये सब चीजें क्या है, कैसे ये लोग हैं फिर ये? नहीं आई थी, यहाँ रहना ही नहीं चाहिए इन लोगों को, इनका तो अलग ही रहना चाहिए। पता नहीं कहाँ से हैं, कैसे किराए पे आके रह रहे हैं। वीडियो में बोल रही है कि मेरा अपना मकान है, हाँ, 555। 555 मेरा अपना मकान है, हाँ। ये बोल रही है आकर। पर ये किराए पे रहते हैं यहाँ पे। अभी आया मिनिमम 2 मंथ हुए होंगे ना यहाँ पे आए हुए। अच्छा। 2 से 3 हाँ। 2 से 3 महीने में पूरी गली पूरे मोहल्ले को इतना परेशान करके रख रखा है। हाँ। आए दिन लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, किसी पे झूठे आरोप लगाना, किसी पे बदतमीजी करना, किसी को गाली बकना, लड़कों पे झूठे एलिगेंट। हम भी तो यहाँ रहते हैं, हमें कितना 21 साल हो गए हमें यहाँ रहते रहते, हमें तो नहीं देखा किसी ने आंख उठाकर। हाँ। उसी को कैसे छेड़ने आते हैं यहाँ पे, वो होंगे वैसे देखने में। हाँ। उसको ही कैसे बार बार कैसे छेड़ने आते हैं यहाँ पे। हाँ। बस तो आपने जिस तरीके से बताया, चीजों को अच्छे से बताया आपने कि ये इतनी इसकी हरकतें थी और यहाँ के लोग काफी परेशान हो गए थे, तो अब ऐसे लोगों के साथ में क्या करना चाहिए? और आप बोल भी रहे हो कि अगर दिखेगी तो आप मारोगी। हाँ बिल्कुल, हिंदू धर्म के बारे में बोलेंगे तो मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। हाँ। कैसे बोल सकते हो? कोई कैसे बोल सकता है हमारे हिंदू धर्म के बारे में? हाँ। कोई कैसे बोल सकता है? गाय काट के खाएंगे उसने खुलेआम बोला है। क्यों बोला भाई? जहाँ दिखेगी वहां मारेंगे, जहाँ दिखेगी वहां मारेंगे। वो बच्ची नहीं है, ना उसने बचकाने हरकतें करी है, ना उसने किसी के दबाव प्रेशर में आके बोला है। खुलेआम बोल रही है वीडियो में, जहाँ दिखेंगे वहां मारेंगे। क्या बोल रही है? मोदी ये है, मोदी यो है, ये है, पता नहीं क्या क्या बोल रही है, मुझे नहीं पता। कैसे बचकानी हरकतें हैं वो उसकी। उसे इतना सब कुछ पता है, वो ये सब बोल रही है कि मोदी है, ये है, वो है, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता। और इतनी सारी गालियां बकरी है, उसे पता है उसने क्या करा है मोदी ने, है जो आके मुंह चला रही है फालतू में। हाँ, योगी को वो गाली दे रही है। योगी हमारे लिए अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, हमारे लिए बहुत कुछ करा है। मोदी ने करा, योगी ने करा, हमारे लिए बहुत बढ़िया। तू तेरा क्या हक बनता है भाई ऐसे बोलने का? अब जहाँ दिखेगी हम वही मारेंगे। दिक्कत तो ये था ना कि बुलडोजर चला रहा है, इसलिए उसको तकलीफ हो रही है। बुलडोजर चला रहा है, अच्छे के लिए चला रहा है भाई, अच्छे के लिए बुलडोजर चला रहा है। तुम जैसों के लिए थोड़ी ना, यहाँ पे ऐसे आके जो रह रहे हैं ऐसों के लिए थोड़ी ना, ऐसे के लिए ही चला रहा है बुलडोजर। सही चला रहा है, सही चला रहे हैं। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? अंजलि चौहान।